ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात होगी छतरपुर की, जहां इंसानियत हुई शर्मसार। नाले में मिला नवजात शिशु का शव। साथ ही बात होगी सीहोर की, जहां सीहोर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज पदयात्रा का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा सेंदपा रोड के वार्ड क्रमांक 13 में उस समय सनसनी फैल गई जब स्थानीय नाले से एक नवजात बच्ची का शव बरामद हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे क्षेत्र में गम और आक्रोश का माहौल बन गया है। सुबह के समय ग्रामीण अशोक कुशवाहा अपनी भैंस निकालने नाले की ओर गए थे, तभी उनकी नजर नाले में पड़े नवजात के शव पर पड़ी। उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी श्रद्धा शुक्ला पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। थाना प्रभारी ने बताया कि मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं बीएमओ डॉक्टर मोहित राजपूत ने बताया कि ये नवजात शिशु का मामला है, जिसके पोस्टमार्टम और डीएनए टेस्ट के आदेश दिए गए हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि मासूम को किसने इस दर्दनाक तरीके से मौत के हवाले किया। कैसा क्या? ये सैंदपा रोड पे भारतीय गड्ढा के आगे प्रकाश चौबे के खेत में एक नवजात भ्रूण मिला है मृत अवस्था में, जिसके संबंध में मर्ग पंजीबद्ध किया गया है। जांच की जा रही है। मैम, वहाँ मौके पर कुछ साक्ष्य मिले हैं क्या? नहीं, ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं और जो भी है तो उसकी जांच की जा रही है। अभी पीएम के लिए भेजा है। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। हाईकोर्ट न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में सिविल निष्पादन प्रकरण रामफल बनाम फूल कुंवर व अन्य में महत्वपूर्ण कार्यवाही की गई। तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी सूरजपुर के आदेश के अनुसार डिग्री 24 अगस्त 2015 के तहत ग्राम बासापारा, चौकी बसदेई थाना एवं तहसील भैयाथान, जिला सूरजपुर स्थित खसरा नंबर 453 रकबा 0.23 आरे भूमि का वास्तविक कब्जा डिक्रीधारी पक्ष को दिलाया गया। सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। जुन्नारदेव प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री खंडेश्वर महादेव समिति द्वारा श्री काल भैरव जी की जयंती बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई। वार्ड 3 बावली स्थित श्री खंडेश्वर महादेव मंदिर में आज सुबह 10 बजे विशेष अभिषेक और पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री शनिदेव सहित अन्य सभी मंदिरों की भी विधि पूर्वक पूजा की गई। पूजा के बाद पूर्ण आहुति और महाआरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छिंदवाड़ा जिले के सांसद विवेक बंटी साहू भी उपस्थित हुए, उन्होंने श्री काल भैरव की पूजा अर्चना की और क्षेत्र के चौमुखी विकास एवं समृद्धि की प्रार्थना की। समिति द्वारा महाभोग प्रसाद का आयोजन भी किया गया, जिसमें करीब 10,000 से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए। सभी श्रद्धालुओं ने भोग प्रसाद ग्रहण किया और सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। राजगढ़ के ब्यावर नगर में विद्युत विभाग के सहायक यंत्री अजीत भूमरकर और उनके साथ कार्यरत विभागीय अमले पर अचानक हमला हो गया। ये घटना देहात थाना क्षेत्र में तब हुई जब अधिकारी चालानी कार्यवाही कर रहे थे। हमले के तुरंत बाद पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई और मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया गया। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। अजीत भूमरकर ब्यावर सिटी टाउन में एई के पद पर कार्यरत हैं। घटना की जांच जारी है और पुलिस अब हमलावरों की गिरफ्तारी के प्रयास में लगी हुई है। क्या नाम है सर आपका? मैं अजीत भूमरकर, सहायक यंत्री ब्यावरा शहर। क्या घटना हुई है सर आज? आज दिनांक में अपने सभी फील्ड इंचार्जों के साथ में, लाइन स्टाफ के साथ में भोपाल रोड में सोयाबीन प्लांट के सामने बिजली चोरी की चेकिंग करने गया था, जिसमें जो अवैध रूप से चल रही जो कृषि पंप मोटर है उनको चेक करने गया और चेक करते वक्त पंचनामा बनाते वक्त और वायर जब्ती के वक्त जो चोरी करने वाले उपभोक्ता है, व्यक्ति है, उनके साथ मारपीट की गई उनके द्वारा। तो उनके खिलाफ मैं थाना देहात में इसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है और मेरी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कितने लोग विजिट पर गए थे आप? हम लोग, मैं मेरे साथ में फील्ड इंचार्ज 6-7 लोग हम लोग थे। कितने लोगों के साथ मारपीट की गई? मारपीट मेरे साथ में हुई है और मेरे साथ में भी हुई है। मुझे भी गाली गलौज और हाथ थप्पड़े मारे गए, जिसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके लिए एफआईआर दर्ज की गई है थाना देहात। जी सर, क्या मामला था?
कल अजीत धूमरकर जी जो यहाँ पर विद्युत मंडल में है, कल मीटर चेकिंग के लिए गए होंगे, कहीं अवैध कनेक्शन मिला होगा उनको, तो उस अवैध कनेक्शन को निकाल कर वो जब्ती की कार्रवाई कर रहे थे। इसी दौरान जिसका कनेक्शन निकाला गया था उन 4 लोगों ने मिलकर उनके साथ मिसबिहेव किया और कार्य में बाधा पहुंचाई, तो उसके लिए उन 4 लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीकृत किया गया, विवेचना में लिया गया है। कितने लोगों के साथ मारपीट की गई थी सर? वो एक्चुअली अजीत जी के साथ ही हुई थी, बाकी उनके साथ में जो स्टाफ था वो सब गवाह के रूप में है। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज सीहोर में पदयात्रा का आयोजन किया गया। ये पदयात्रा आवासीय ग्राउंड से प्रारंभ होकर सीहोर के अटल चौराहे पर समाप्त हुई। इस कार्यक्रम में स्थानीय स्कूलों के एनसीसी कमांडो और स्कूली बच्चे बढ़ चढ़कर शामिल हुए। आयोजन के दौरान भोपाल सांसद आलोक शर्मा और सीहोर विधायक सुदेश राय ने बच्चों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई और युवाओं को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। आयोजन का आरंभ 11 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था और इसे 3 दिनों तक विभिन्न स्थानों पर चलाया गया। पत्रकारों से बात करते हुए सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि बिहार चुनाव में एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। उन्होंने देश में हाल ही में हुए आतंकवादी घटनाओं पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि मोदी सरकार किसी भी आतंकवादी को बख्शेगी नहीं और इसके पीछे पाकिस्तान से जुड़े तत्व हो सकते हैं। आतंकवादी हो, कोई गुंडा हो, कोई बदमाश हो, उसको समझ लेना चाहिए कि देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। वो देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव भी है। किसी को भी इस प्रकार की आतंकवादी घटना करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रहा है, किसी भी आतंकवादी को नहीं छोड़ा जाएगा। इसके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं, कट्टरवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं। बहुत ही जल्दी सरकार इन सारे आतंकवादियों का पर्दाफाश करेगी। बिहार में आपकी ड्यूटी लगी थी, बिहार चुनाव को लेकर भाई साहब? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा चल रही है। मैं पिछले दिनों बिहार चुनाव में पार्टी संगठन ने ड्यूटी लगाई थी और वो ड्यूटी में दरभंगा जिले में था। बस समस्तीपुर लोकसभा के अंतर्गत जो हयाघाट विधानसभा था वहाँ गया था और जब जनता की पल्स देखी तो वहाँ नीतीश बाबू की हवा चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हवा चल रही है। स्पष्ट बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बिहार में बनने वाली है। कांग्रेस पूरी तरीके से देश में साथ हो चुकी है क्योंकि कांग्रेस गुटों में बटी है, गिरोह के अंदर बटी है। कांग्रेस के नेताओं को इस बार आत्मचिंतन करना चाहिए बिहार के परिणाम को देखकर और राजनीति छोड़कर हिमालय की कंदराओं के ऊपर जाकर तपस्या करना चाहिए। भोपाल सीहोर संसदीय क्षेत्र में पिछले 3 दिन से लगातार पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। भोपाल में पिछले 11 नवंबर को पदयात्रा का शुभारंभ प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया। उसके साथ ही उस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की समेत पूरे जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कल 12 नवंबर को हमारा बेरसिया विधानसभा के अंदर पदयात्रा का आयोजन किया। आज उसी तारतम्य में तीसरे चरण में आज सीहोर विधानसभा के अंतर्गत हमने यूनिटी मार्च का यहाँ पे सभी लोग पदयात्रा के माध्यम से चले। मुझे बड़ी खुशी है कि जिस प्रकार से सीहोर विधानसभा की जनता ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का और यूनिटी मार्च का पदयात्रा का अलग अलग सामाजिक संगठनों ने जो स्वागत किया, वंदन किया है, मैं सभी सामाजिक संगठनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।